इसाले सवाब की मजलिस है, सालाना है। मरहूम मखबूर अब्दुल अजीज साहब का अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस मजलिस को कबूल फरमाए और उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिश शामिल फरमाए। देखिए, वालिदैन एक अजीम दौलत है, माँ बाप एक अजीम दौलत है। सारी चीजों का बदल मिल सकता है लेकिन माँ बाप का बदल नहीं मिल सकता है। माँ एक अजीम दौलत, बाप एक अजीम दौलत है। आका फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करेगा एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। 3 लाख रुपया खर्चा करो, ये फाइनल नहीं कि हज हो जाए, लेकिन माँ बाप के चेहरे की जियारत करो, सवाब मिल जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब तो हम दिन भर में कई बार करेंगे, मेरे आका फरमाते हैं जितनी बार करोगे उतना मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये माँ बाप का मकाम है। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है, कुरान शरीफ में देखना इबादत है, खाने काबा शरीफ को देखना है। वालिदैन एक अजीम दौलत है। आप चाहे जितने मुत्तकी तकवाशार हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, लेकिन अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ नहीं है तो कहीं आपके लिए जगह नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हज करने गए, काफी रश, काफी भीड़ थी। कहा या अल्लाह, हज सबका हो गया या रह गया? बशारत मिली सबका हज कबूल हो गया, सबका हज कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब ये बात खबर मिल जाए कि एक शख्स है जिसका हज नहीं कबूल हुआ तो ये बेचैनी होती कि आखिर वो शख्स है कैसा, वो है कौन, वो शख्स है कौन? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। जब बेदार हुए तो बल्खी खीमे की तरफ चले गए, पता किया, लोगों बताओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा बड़े नेक इंसान हैं, बड़े पारसा हैं, बड़े अजीम हैं, तकवाशार हैं, 24 हज करा अभी तक। कितना? 24 हज किया। एक हज में हम लोगों को बुकरा दिया जाता है, सही है कि नहीं? हाँ, एक हज करने के बाद हाजी साहब अल्लाह करे कि जो लोग हज करें उसका हज बचे, वरना मैं समझता हूँ कि 75% लोगों का हज बचता नहीं। इसलिए वो आने के बाद समझते हैं हम मुफ्ती आजम हिंद हैं। सही है, ऐसा होता है। कई गांव बर्बाद है, इमाम साहब परेशान है, हाजी साहब कितना। हाँ, वो बस मसला है मेरा हाथ चुम वाला। 24 हज किए, हज कबूल नहीं है। अल्लाह। तो हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगे, या अल्लाह, इतने नेक हैं, इतने पारसा है और फिर हज कबूल नहीं हुआ, ये कैसे पारसा है? कहा भाई है किधर? कहा वो पहाड़ के आड़ में अपना खीमा लगाए इबादत और रियाजत में लगे। गए मालिक बिन दिनार, देखा सजदा रेज है, फारिग हुए सजदे से, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम हुआ। कहा खैरियत से हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी हूँ। क्या आप मालिक बिन दिनार हैं? हाय हाय हाय, देखा भी नहीं, मुलाकात भी नहीं, वो कहते आप मालिक बिन दिनार हैं? मालिक बिन दिनार हैरत में डूब गए, या अल्लाह, ना मेरी मुलाकात ना मेरी बात, ये मंजिल इसको इतनी मिली है, ये वलायत के दर्जे पे फायज है, फिर हज कबूल क्यों नहीं? फिर हज कबूल क्यों नहीं? कहा जी हाँ मैं मालिक बिन दिनार हूँ। कहा कहिए कैसे आना हुआ? कहा बस आपकी मुलाकात के लिए आया। कहा ना, जिस मकसद के लिए आए वो बताइए। ये भी जानते हैं कि क्यों आए, ये भी जानते हैं कि क्यों आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो बताइए। कहा बस खैरियत लेने। कहो ना कि बताने आए हो मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहे मोहम्मद बिन हारून बल्खी, जब इतना भी जानते हो कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है, रब की बारगाह में ये दर्जे विलायत
तुझे मिली है, फिर हज क्यों नहीं कबूल होता? कहा बैठ जाओ, मेरा दास्तान बड़ा दर्दनाक है। बैठ गए। कहा मैं बड़ा रईस इंसान था, बड़ा दौलतमंद था, अल्लाह के करम से किसी चीज की कमी नहीं थी, हमारे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैं रब की इबादत से दूर था, मैं शराब के नशे में डूबा रहा करता था, दुनियादारी में रहता था, मैं कभी भी अपने रब के तरफ झुकता नहीं था। रमजान का महीना था, असर के वक्त मैं घर में आया, मेरी माँ तंदूर में रोटी बना रही थी। मैंने माँ से कहा खाना दो, माँ ने कहा रोजा नहीं रखते, शर्म नहीं आती है? अरे रोजेदारों का तो ख्याल रखो। मैंने माँ को एक जोरदार तमाचा मार दिया, मारना था, मेरी माँ तंदूर में गिर गई और जल के मर गई। मैं बेहोश था, नशे में था, लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे होश आया, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी बीवी कपड़ा समेट रही है। मैंने कहा किधर जाती हो? कहाँ जाने का इरादा है? कहा कातिल जो माँ का कातिल हो वो मेरा शौहर नहीं रह सकता, मैं तेरे पास हरगिज़ नहीं रहूंगी, मैं मैके जाती हूँ। इतना सुनना था। मैंने कहा क्या कहा? मेरी माँ मर गई। हाँ हाँ हाँ, तुमने तमाचा मारा, तेरी माँ मर गई, तंदूर में गिर गई, तो फिर मेरी माँ से मुलाकात कराओ, मुझे जनाजा दिखाओ। कहा दफन कर दिया गया है जनाजे को। तेरी माँ ने कहा था मेरे बेटे को सटने मत देना, इसलिए तुझे बंद रखा गया। कहते हैं इतना सुनना था, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। मैं उठा और एक फड़वा लिया, जिस हाथ से माँ को मारा था वो हाथ काट दिया। उस दिन से तौबा कर रहा हूँ, गिड़ा रहा हूँ, रब को राजी कर रहा हूँ। जितनी जायदाद दौलतें थी लाए खुदा में कुर्बान कर दिया। 24 हज कर चुका हूँ। जब आखिरी वक्त तवाफ ज़ियारत करने आता हूँ, कोई ना कोई कह देता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। इतना सुनना था। मालिक बिन दीनार कहते हैं वाकई तू लानती है, और एक जोरदार तमाचा मारते हैं, कहते बेशक तू इसी के काबिल है। मालिक बिन दीनार चले आए, रात में सोए, रब ने रसूल का जलवा दिखाया, रब ने रसूल का जलवा दिखाया। आका फरमाते हैं मालिक तुमने मारा भी और कहा तुझे रब नहीं माफ करेगा। या रसूल अल्लाह इसी काबिल था वो, माँ का कातिल था वो। मेरे आका फरमाते हैं उसकी भी बख्शिश होगी, उसकी भी बख्शिश होगी। या रसूल अल्लाह माँ का कातिल बख्शिश कैसे होगी? कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती है। आका फरमाते हैं जब महशर कायम होगा उसकी माँ रब की बारगाह में जाएगी, अदालत कायम करेगी। ए मौला ये मेरा बेटा है, मुझे कत्ल किया, आग के तंदूर में डाल दिया, अल्लाह आलमीन इसका मुआवजा होना चाहिए। रब फरमाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। जब फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे होंगे, पलट पलट के माँ को देखेगा और कहेगा ए माँ बचपन में जब मैं भूखा रहता था तो तुम भी नहीं खाती थी। ए माँ जब कोई मुझे सताता था तुम बेचैन हो जाती थी। ए माँ जब मुझे तबीयत खराब होती थी तेरी परेशानी बढ़ जाती थी। ए माँ एक दिन नहीं एक टाइम खाता था तुम बेकरार हो जाती थी। ए माँ तेरे मेहरबान ये लोग जहन्नम में ले जा रहे हैं। जहन्नम के दरवाजे पे जाकर पलट पलट के कहेगा ए माँ बचा लो ना। माँ की ममता तड़प उठेगी और कहेगी मौला मेरे बेटे को माफ कर दो, मैंने माफ कर दिया है। माँ माफ कर देगी, रब्बे काबा माफ कर देगा। ये वालिदैन की अजमत है। 24 हज किया लेकिन माँ नाराज है तो सारा हज मुंह पे मार दिया गया। लेकिन वाह रे माँ, वाह रे माँ, कातिल बेटा है फिर भी बेटे के लिए दिल नरम होता है। आप अपने घरों में जायजा लो ना, घर से बाहर निकलो, रात के 2 बजे दरवाजे पे आओ, दस्तक दो, बेटा बाद में आवाज देगा, भाई बाद में आवाज देगा, बीबी बाद में आवाज देगी, बेटियां बाद में सुनेंगी, पूरे परिवार सो रहे होंगे। लेकिन उस रात की तारीखी में ज़ईफ़ बाप जो चलने के काबिल नहीं होता, ज़ईफ़ माँ जो चलने के काबिल नहीं होती, वो आवाज देती है
मेरे लाल आ गया। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोल देता है और कहता है मेरे लाल तू आ गया है, ये आप खुद जायजा लो, मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल है। रात में जब जलसों से जाता हूँ मेरा बाप दरवाजा खोलता है, मेरी माँ बात देती है, मैंने कहा अम्मी जान सोई नहीं, तो माँ कहती है मेरे लाल जब तक तू ना सोएगा मुझे नींद कैसे आएगी। माँ वो होती है, बाप वो हुआ करते हैं जो औलाद से बेइंतहा प्यार करते हैं। बेटा चोर हो, बेटा डकैत हो, बेटा जानी हो, चाहे जितना बड़ा शातिर हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो बेटा ही हुआ करता है। एक बेटा अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया, पूरी जिंदगी सताया हो, लेकिन जब उसे खबर मिली कि मेरा बेटा मांडू में एक्सीडेंट कर दिया तो उस वक्त सही बाप लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकलता है। सही माँ निकलती है, मादरे मेहरबान आप कहाँ जाती हो? आपका बेटा तो आपको एक गिलास पानी तक नहीं देता था, आपकी खैरियत भी नहीं लेता था, आप उसके लिए इतना तड़प रही हो। उस वक्त माँ कहेगी कहाँ माना कि मेरे बेटे ने मेरी खैरियत नहीं ली, लेकिन है तो मेरा बेटा, मुझे कभी पूछा नहीं, लेकिन है तो मेरा बेटा। ये माँ बाप होते हैं। आप दौलत कमाने के लिए घर से बाहर निकलो, आपके आने का इंतजार आपका बाप भी करता है, आपका भाई भी करता है, आपकी माँ भी करती है, आपकी बेटियां भी करती हैं, पूरे परिवार करते हैं, लेकिन सबके अंदाज अलग अलग होते हैं। बच्चा इस इंतजार में होता है अब्बू आएंगे तो खाने का सामान लाएंगे, खिलौना लाएंगे, बहनें इंतजार करती हैं भैया आएंगे तो जेवर लेकर के आएंगे, बीवी इंतजार करती है शौहर आएगा तो दौलत लेकर के आएगा। लेकिन खुदा की कसम माँ बाप को न मेरी दौलत की जरूरत है, न मेरे तोहफे की जरूरत है, मेरे माँ बाप इंतजार में रहते हैं मेरा लाल सलामत आ जाए, मेरे लिए बड़ी दौलत आ जाए। बड़ी अजीम दौलत है माँ बाप, बड़ी अजीम दौलत है माँ बाप। मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। आका फरमाते जो शख्स जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह को बख्श देगा, अल्लाह ताला उसके गुनाह को बख्श देगा। कुर्बान जाइए, जाते हैं हम लोग कब्रिस्तान, जुमा को जाते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जाते हैं तो, वरना मैंने देखा है लोग कब जाते हैं जब जनाजा लेके जाते हैं, या तो शब बारात में जो घास हरी घास है, हदीस के रोशनी में हरी घास है, तस्बीह पढ़ती हैं, उसको भी लोग जाके छिल छाल के साफ कर देते हैं, ये होता है। हाँ, जनाजे में लोग शिरकत करते हैं हज़रत, जनाजे में तो तस्बीहात पढ़नी चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए, तो वहां जाकर के भी 20-20 की बात करते हैं, होता ही नहीं होता। मैंने देखा है, आपने देखा है 24 घंटा 12 घंटा, हाँ 36 घंटा जनाजे के लिए आदमी रुकता है, सही कि नहीं है? फलाने साहब आ रहे हैं, कभी बेटा आ रहा है, कभी बाप आ रहा है, कभी भाई आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, तो जिस हैसियत का मालिक होता है उस तरह से आता है, सही यही ना होता है। 24 घंटा इंतजार किया एक आदमी का, आया तो सीधे बाथरूम में घुसा, क्या भाई साहब पाक साहब नहीं, क्या बोले है, लेकिन कैसा तो लगता है। तो आज तक हमको ये नहीं समझ आया हाजी साहब कि कैसा क्यों लगता है। जिस तहारत से जोहर पढ़ सकते हैं, जिस तहारत से असर पढ़ सकते हैं, जिस तहारत से मगरिब पढ़ सकते हैं, जनाजा काहे नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? हाँ, उसके बाद फिर आने के बाद इमाम साहब नियत बताइए, होता कि नहीं होता है? आपके यहाँ चल रहा है, चल रहा है ना, कई जगह इमाम बदला गया, पता ही नहीं? अरे इमाम कई जगह बदला गया हज़रत। हाँ, इन दिनों अभी तो लॉकडाउन था, मस्जिद में हम रहे, जलसों में जब रहते हैं तो एक साहब हमसे पूछे हज़रत आजकल फजर में नहीं आ रहे हैं का? हम लोग कहा आप आ रहे हैं का? बोले सलाम में आवाज नहीं सुन रहे हैं, घरे बैठ के बेटा मेरा अटेंडेंस बना रहा है। हाँ, घर में बैठ के मेरी हाजिरी दे रहा है, खुद नहीं पढ़ेगा लेकिन आपके बारे जरूर पूछेगा। हाँ हज़रत आपके बारे जरूर पूछेगा। हाँ, तो होता इमाम साहब नियत बताइए, उस वक्त बोलने वाले को तो शर्म आनी चाहिए। अभी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा और मैं कह रहा हूँ कि नियत बताइए। हाँ, अगर इमाम साहब ने धीरे से जरा जोर से बताइए, जैसे लगता है काजू पिस्ता घर पहुंचा देता है। ये हालात है भाई, ये हालात है लोगों की मिजाज है। कहाँ जा रहे हैं हम? पैदा हुए मुसलमान, 10 साल के मुसलमान, 20 साल के मुसलमान, 40 साल के मुसलमान, 60 साल के मुसलमान अब्बा का जनाजा पढ़ने नहीं जानते। दिक्कत है कि नहीं है? सामने जनाजा रखा है, धोखा देते हैं। माँ का जनाजा जिसने कोख में रखा,
जिसने खूने जिगर पिलाया धोखा दे रहे हैं। एक साहब हमारे यहाँ हजारीबाग में जनाजे हम लोग शिरकत किए, बारिश बहुत हो रही, ऐसे 7-8 साल पहले की बात है, मुफ्ती रियाज वगैरह सब जनाजे में शिरकत किया। बारिश बहुत हो रही थी, जनाजा हम लोग पढ़े लेकिन मिट्टी देने नहीं गए। अब उसका बेटा जब न तब भंजावे, मान लिए मौलाना लोग को जी अब्बा इतना मानते थे लेकिन जनाजे में अब्बा कई लोग नहीं पढ़ा, तो मतलब बात सही बोल रहा है, सुनना चाहिए। फिर एक बार बोला तो हम बर्दाश्त किए, तीसरी बार बोला हजरत मेरा मूड खराब होगा कि नहीं होगा। हमने कहा तू पढ़ा, बोले ली जी हम नहीं पढ़े। हम कसम खा के बोलते हैं तुम लोग एक को भाई नहीं पढ़े। अब पूरा तेवर में आ गया, बोले देख रहे हैं भैया, हम बोले भैया का देखेगा, वो भी नहीं पढ़ा। बड़ा मौसम आपके बगल में खड़ा थे, नहीं पढ़े। हम कसम खा के कहते हैं तुम भाइयों में से एक ने भी नहीं पढ़ा। बोला देख रहे भाई हमारे मुंह से भी कुछ निकल जाता है, बात तो कुछ बोल देगा। अब थोड़ा सा माहौल को शांत करना पड़ेगा, मीटर डाउन करना पड़ेगा। हम बोला अच्छा तू पढ़ा तो का पढ़ा सो जरा बता। वही जो इमाम साहब पढ़ा सो। हम बोले इमाम साहब का पढ़ा वही बता दे। एकदम 0 माइनस में आ गया, हाई पावर में था, फौरन 0 माइनस में आ गया। हम बोले बहुत रेस ले रहे थे, पढ़े का पढ़ा सो बता। मैं तो कहता हूं कि हमारी जिंदगी की जरूरत है आलिम दीन। हमारी जिंदगी की जरूरत है आलिम दीन। जिस आलिम की शिकवा शिकायत चौराहे पे करते हो वही आपका जनाजा जाके घर में पढ़ा। जिसकी मुखालफत आप करते हो वही आपको सूरह यासीन जागने के वक्त पढ़ रहा है, वही आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। इसलिए उलमा से नफरत नहीं, उलमा से मोहब्बत करो और चाय पिला करके शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि उनसे कुछ मसला पूछो सीखो। वरना हम लोग भी कम नहीं है, 4 चाय पिला दिए जे कहलवा लिए। हाँ बाज मौलवी भी कम नहीं है, 4 चाय पी लिए बोला हाँ जी हजरत एकदम फलाना आदमी का बोला हाँ ठीक है। गलत है तो गलत बोलो ना, साफ सुथरी बात करो ना। हक बात बोलने में क्या है? हाँ आया तहारत में नहीं, उसके लिए हम बैठना 24 घंटा। मेरे आका फरमाते हैं औकाते मकरूहा में भी अगर जनाजा तैयार है तो पढ़ा दो, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा है ना। और 24 घंटा इंतजार किया, उसको तहारत का तमीज ही नहीं है। और सुनिए हदीसे रसूलुल्लाह, सुनिए मेरे आका फरमाते हैं बंदे मोमिन जब सोता है उसकी रूह अर्श आज़म को जाती है। कहाँ जाती है? अर्श आज़म कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर, और एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी क्या है? किताबों में आया है कि तेज रफ्तार घोड़ा 500 कितना टाइम लगेगा? 500 साल। कितना? 500 साल लगेगा तेज रफ्तार घोड़े को, यानी 3500 साल। आका फरमाते हैं बंदे मोमिन जब सोता है उसकी रूह रब की बारगाह में जाती है, जो पाक जिस्म से निकल के रूह जाती है। रब फरमाता है सजदा कर, जो पाक जिस्म से निकल के जाती है वो सजदे में चली जाती है, और जो नापाक जिस्म से निकलती है वो रांदे दरगाह, वो भटकती है। वही सुबह के हजरत को कहती है बड़ी भयंकर भयंकर सपना देखे, देखिए कोई मामला है। वही रूह जो नापाक सपाक सोते हैं लोग। हाँ इमाम साहब, आप इमाम साहब, अच्छा आप इमाम साहब, इमाम साहब सो रहे हैं अपने दरबार अपने रूम में सो रहे हैं। रात के 2 बजे किसी का बच्चा डरा गया। अच्छा ये बताइए बच्चा डरता है तो ले जाते हैं बच्चा को या इमाम साहब को बुलाते हैं? इमाम साहब को बुलाते हैं। अगर इमाम साहब बोल दिया हम जाने के लायक नहीं है तो बोलो बिहान तैयार से बोरिया बिस्तर के साथ जाने का सही होता है ना? हाँ ये होता है, हमारा बात का सिस्टम नहीं है। हाँ पूरे झारखंड में फ्रीडम टाइप का हम ही एक इमाम। सही है, 15 दिन में गायब रहेंगे तो कौन पूछेगा कहाँ है? और क्या हम बोल दिए सदर सेक्रेटरी तुम लोग जो है ना इस्तिंजा खाना बाथरूम का मेरा नहीं, हम सब का मालिक हम इमाम ना हम है कि नहीं? यही तो वजह इमाम को गुलाम समझ रहे हो तो त्रिपुरा हो रहा है, वजह यही ना। माहौल खराब कर रहे हैं हम। इमाम साहब सो रहे हैं, रात में 12 बजे गए हजरत 2 आवाज दिया आपने, हजरत हड़बड़ा के उठे, दरवाजा खोले, इनकी रूह कहाँ थी? बोलिए ना भाई। अर्श आज़म में दूरी क्या है? 3500 बरस। कितनी दूरी है? 3500 बरस। वाह रे रूह की ताकत, आवाज यहाँ दिया सुन वहाँ ली,
आवाज यहाँ दिया, सुन वहाँ ली, और आई जिस्म में समाई, ये बेदार हो गए। अरे जब उम्मती के रूह का ये पावर है तो नबी के रूह का पावर क्या होगा। हम यहाँ बैठे जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, मदीने वाले समाअत कर रहे हैं। तो आज के इस जलसे में अहद कीजिए कि हम लोग नमाजे जनाजा का तरीका सीखेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर एक आदमी भी सीख लीजिएगा, हजरत आपको भी जहमत दे रहे हैं, हुक्म नहीं अर्ज कर रहे हैं, जुमा में आधा घंटा 20 मिनट तकरीर करते होंगे, आखिर में 5 मिनट खाली जनाजा ही बताइए, रटवा दिए। जो हजारीबाग में मैंने कई मस्जिदों में किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को याद हो गया। हाँ, अभी हमारे यहाँ तंजीम उलमा अहले सुन्नत हजारीबाग बहुत काम कर रही है, आपकी दुआ से। आप लोग दुआ फरमाएं और तकवीयत हो उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सीखिए सीखिए, अपने उलमा की बारगाह बैठिए तो सीखिए, ज़ियारत भी कीजिए और सीखिए भी, समझ रहे ना। दोनों काम कीजिए ही नहीं। अगर होता क्या नजर कि सदर साहब के यहाँ जाकर बैठे तो सीरेटी साहब को दर्द हो गया, सीरेटी साहब के यहाँ बैठे तो सदर साहब को दर्द हो गया, बड़ी लफड़ा है। इसलिए बीच बीच में रहा कीजिए। किसी घर जेबन करते हैं, 15 साल हो गया मदीना मस्जिद ग्वालटोली में मेरा, हम नहीं बता पाएंगे किसका घर कहाँ है, कहाँ तक लेट लीजिएगा। इसके घर जाइएगा तो वो नाराज, इसके घर जाइएगा तो नाराज, यही लाओ सब जो करना है। हाँ, मिलाद करी जाकर पढ़ते रह जाते हैं। इसलिए इतना टेंशन लेकर रहना बहुत लफड़ा है। बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों के बीच में रहने से। तो जनाजे को रोका जाता है, सही है नहीं है। अब तो प्लेन से उड़ना आम हो गया है। पहले हजरत अगर कोई जनाजा पढ़ने के लिए प्लेन से उड़ के आ गया तो दफनाने के बाद उसको ऐसा घेरता था जैसे यहू जाने वाला। हाँ, लोगों को मैंने देखा ऐसे घेरा, आए जी कैसे आए, पैसा पैसा समझे, लेकिन मानना पड़ेगा हवाई अड्डा है जी, गजब आया था बब्बक जनाजा में, ये हवाई अड्डा तारीफ। दफन करके आया, बाजा नहीं रखेंगे मिलाद शरीफ में, बनाना कौन खुशी में रखें हजरत, साउंड। और उसके बाद जैसे चहारम खत्म हुआ टीवी चालू हो गया, पता ही नहीं था। बोले भाई साहब आपके यहाँ टीवी चालू है? भाई अभी जनाजा हुआ है। बोले मौलाना साहब बड़ी घबराहट लगते रहता है, थोड़ा सा ही देख के टाइम पास करते हैं। अजब अजब टाइम पास करने, दिल बहलाने का, दिल को सुकून देने का अजब अजब। खैनी नहीं खाते थे जब से अब्बा मरे तब से खैनी खाने लगे। हाँ, बहुत ज्यादा हद तक पहुंचे लोग, ड्रिंक करने लगे। क्या करें, अब कोई रह नहीं गया है, इसी से तसफ्फी मिलती है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, दिलों को सुकून खैनी खाने से नहीं, शराब पीने से नहीं, जुआ खेलने से नहीं, टीवी देखने से नहीं, रब की इबादत करने से है। रब की इबादत करो, दिलों को सुकून। दिलों को सुकून इससे है। अभी निकाह का मसला उठा, चंद लड़के मेरे पास आ गए, हजरत प्रोटेस्ट निकालेंगे। बोले निकाह वाला मसला, हम बोले इससे होगा। बोला थोड़ा मीडियम जाना चाहिए। अभी यही चक्कर में हम लोग लगे हुए, मीडियम जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हमने कहा जहालत बंद करो, नबी का जो हुक्म है, शरीयत का जो हुक्म है, उस पे अमल करो। अपनी बहन बेटियों को निकाह पहनाना शुरू करो। इसका जवाब बनता हुआ ये काम कीजिए ना। अभी एक वीडियो आया, वो उलमा झारखंड में, एक लेडीज कह रही है कि उलमा कराम मेरा साथ दें वरना तो छोड़ दें, हम लोग निकाह खोल के स्कूल जाएंगे। स्कूल जाए शरीयत में कहाँ से? अब कोई बगैर सिनेमा हॉल हम लोग निकाह पहन के जा रहे, मना कर रहा है, तो उलमा कराम साथ दीजिए। कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? जो चीज शरीयत में नहीं है उसके पीछे क्यों है? अपनी बच्चियों को मदारिस इस्लामिया में पढ़ाओ, दीनी तालीम दो, कनीज़े फातिमा बनाओ, ताकि उसको शरीयत क्या चीज है, मेरे बच्चे ने बिस्तर को नापाक किया तो पाक कैसे किया जाए, ये मसला जाने। नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती। गोबर से लीप के पाक करती है, ये मसला हमारा। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा है। मैं नहीं कहता हूं मत पढ़ाइए, लेकिन शरीयत के दायरे में पढ़ाइए। पहले इस्लाम पढ़ाइए, धर्म पढ़ाइए, मजहब पढ़ाइए। बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, वकील बन गया, मिनिस्टर बन गया, जनाजे में खड़ा है, गुमसुम खड़ा है, होता ही नहीं होता। लेकिन एक बेटा आपका हाफिज कुरान बना है, एक बेटा हाफिज कुरान बना है। इंजीनियर साहब पीछे जाओ, वकील साहब पीछे जाओ, अब तेरी वकालत की राय नहीं सुनेंगे। इंजीनियर साहब अब तेरी टेक्नोलॉजी से कब्र की खुदाई नहीं,
मिनिस्टर साहब तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, जज साहब तेरा जजमेंट खत्म। अब हाफिज कुरान आलिम दीन अंदर आगे बढ़ेगा और अपने बाप अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करता हुआ। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, मजहब सिखाओ, शरीयत बताओ। बस आखिरी बात बोल रहा हूँ। एक दिन टीचर क्लास में बच्चों से कहा, बच्चे कल आना तो जन्नत से मिट्टी लेके आना। क्या कहा? जन्नत से मिट्टी लेके आना। सारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सब अपने अपने घर में गए। तो सबों ने जाके कहा, सर ने कहा है जन्नत से मिट्टी लाने। तो यूरोपियन कल्चर के तबीयत वाले बोले, बेटा कह देना दुनिया में जन्नत है कहाँ। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जो हजरत की खिदमत में रहता था। कहिए ना सुभान अल्लाह। मदर फैजी की बारगाह में भी आता जाता था। वो बच्चा भी उसमें था। जब वापस गया दूसरे दिन क्लास लगा, बच्चे मैंने कहा था कि कल जन्नत से मिट्टी लाना। सारे बच्चों ने कहा सर दुनिया में जन्नत है ही नहीं, दिलाऊं कहां से। कहा शाबाश शाबाश। लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं लाया हूं। कहिए ना सुभान अल्लाह। बैठ जा, ज्यादा अक्लमंद है, ये सब बेवकूफ है, तू लाया है। कहा जी सर मैं लाया हूँ। जेब में हाथ डाला, टीचर डांटता गया फिर भी बढ़ता गया। एक कागज का पुड़िया निकाला, सर देख लीजिए ना। कलाओ देखूं तू कहाँ जन्नत से लाया है, दुनिया में जन्नत है ही नहीं, फिर लाया कहाँ से। दिखाया खोल के, कहा अच्छा आंगन से उठा के लाए, कहते हो जन्नत की मिट्टी। कहा सर आंगन की मिट्टी आपको लगती है, मैंने अपने इमाम साहब से सुना है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने वहीं से उठा लाया। मैंने वहीं से उठा लाया है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वालिदैन से मोहब्बत कीजिए। इसलिए अल्लाह ने अपनी अजीम किताब में फरमाया, हाँ कि वालिदैन से मोहब्बत करो, उनसे एहसान करो, उनके सामने उफ ना कहो। लंगर लुटाते रहिए, पीर साहब का पैर दबाते रहिए, हाँ खाने काबा में झाड़ू लगाते रहिए। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए, रब राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। तो जरा सा आप लोग वादा कीजिए इंशाअल्लाह जनाजे की दुआ और नियत याद करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हाथ उठ हम नहीं उठवाते, वरना लोग बोलते हैं मौलाना बेइज्जत करता है हम लोगों को। हाँ एक जगह ऐसा हुआ, बोला बताइए तो हाथ उठा के हमको बेइज्जत करवा रहे हैं। हमें तो पता चलता मैसर में कि बेइज्जत हो रहे थे कि इज्जत मिल रही थी। हाँ भाई अहद तो कर लीजिए ना। हाँ हमारी शरीयत तो इतनी प्यारी है कि इरादा कर लीजिए सवाब जारी है कि नहीं। इरादा कर लीजिए सवाब मिलना शुरू हो जाए। नियत दिल के इरादे का नाम है। किस चीज का नाम है? दिल के इरादे का नाम। घर से निकले जनाजा के लिए तो नियत है ना, जनाजे ना पढ़ेंगे। लेकिन इससे आगे भी है, इमाम साहब जितना पढ़ेंगे मुक्तदी को सब पढ़ना है। सिर्फ इतना फर्क है, इमाम कहेगा मैं इमाम हूँ, मुक्तदी कहेगा मैं मुक्तदी हूँ, बाकी सब पढ़ना है। अल्लाह अपने हबीब के सदके मजलिस को कबूल फरमाए, हम सबों को शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।